देवता नाराज हो जाए तो उन्हें हम मना सकते हैं, लेकिन अगर पितृ नाराज हो गए तो उन्हें मनाना बड़ा ही कठिन और मुश्किल हो जाता है। पितृ नाराज अगर हो जाते हैं तो विश्वास मानिए, आप दर दर भटकते फिरेंगे और आपको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। हर जगह से आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। पितृदोष एक ऐसी ही समस्या है जिसका समाधान बहुत ही मुश्किल से मिलता है और बहुत ही मुश्किल से इस काम को किया जाता है, ताकि हमारे पितृ नाराज ना हो और जो पितृ नाराज है वे हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे। पितृपक्ष एक ऐसा ही मौका है जो कि 7 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है और 21 सितंबर 2025 पितृ अमावस्या के दिन समाप्त होगा। ये 15 दिन हमारे लिए एक सुनहरा मौका है जिस समय हम अपने नाराज पितरों को मना सकते हैं, रूठे हुए पितरों को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। पहला काम है अपने पितरों को तर्पण श्रद्धांजलि देकर त्रिपिंडीय श्राद्ध करवाकर। दूसरा काम है छोटे छोटे से कुछ उपायों को करके। तीसरा है कुत्ते, गौ या फिर कौवे को भोजन कराकर। चौथा काम है पीपल के पूजा करके। आइए आज के इस वीडियो में इसी संपूर्ण जानकारी को आप सभी के साथ साझा करती हूँ। पितृपक्ष 2025 में क्या क्या नियमों का हमें पालन करना है, कौन से उपाय हम कर सकते हैं और कौन सा वो एक कार्य है जो हर रात अगर हम करके सोते हैं तो हमारे जो पितृ हैं वो हमसे प्रसन्न होकर भर भर कर आशीर्वाद हमें देकर जाएंगे। तो देखिए, पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर 2025 से और इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसी के साथ जब श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा यानी कि 21 सितंबर को, उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो ऐसे दो बड़े ग्रहण के बीच में पड़ने वाली ये पितृपक्ष आपके लिए कई तरह के सौभाग्य को लेकर आई है अगर आप इन छोटे छोटे कार्यों को कर पाएं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या पितृपक्ष के दौरान हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस पितृपक्ष में आप रोज जो पूजा करते हैं वो हो गई, या फिर कोई अलग से पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा का प्रश्न ही नहीं है। हर एक स्थिति में आप घर के मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपके माता पिता नहीं हैं, आप श्राद्ध करते हैं तो भी आप इस दौरान 15 दिन के दौरान में पूजा पाठ कर सकते हैं, और अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तब भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। हमें हमारे घर के देवताओं को उपासना नहीं छोड़ना चाहिए। इस दौरान जो भी आप पूजा पाठ करेंगे वो हमारे पितरों के निमित्त ही जाता है। तो इससे बड़ा अच्छा चीज क्या ही हो सकता है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल हमारे पितरों को मिल रहा है और फिर वे बदले में हमें आशीर्वाद ही देते हैं। तो इस दौरान आपको पूजा पाठ जरूर ही करनी चाहिए। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही है। ये 15 दिन उन्हीं के लिए होते हैं, ये उनका अधिकार होता है। हमें उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए और जिस देवी देवता को, जैसे कि शिव जी हो गए, उनकी पूजा करते हैं तो इससे भी पितृ तृप्त होते हैं। तो ये तो भूल ही जाइए कि पितृपक्ष के दौरान हमें पूजा करनी है या नहीं करनी है। बिल्कुल आपको हर किसी को पूजा पाठ करनी है। जिनके माता पिता हैं वे भी करेंगे और जिनके माता पिता नहीं है वे भी जो है पितृपक्ष के दौरान पूजा पाठ जरूर ही कीजिएगा। इस बार जो पितृपक्ष प्रारंभ हो रही है 7 सितंबर से, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसी दिन ग्रहण भी लगेगा, तो आपको सुबह के समय में ही जो भी आपको 12:51 के बाद में आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ संबंधी कोई कार्य नहीं करेंगे। आप अपने मंदिर के पटों को बंद कर देंगे, ठीक है। और इन 15 दिन के बीच में आपको एक कार्य हर दिन करना है। सबसे पहला काम आपको करना है अपने घर में हर रोज एक निवाला ही सही, हर रोज अपने घर में भोजन और जल किचन में आप रख कर ही सोएं रात के समय में। और कोशिश करें कि इस दौरान 15 दिन के इस समय के बीच में जरूरत से ज्यादा भोजन न बनाएं, और जरूरत से ज्यादा जो भोजन बन जाता है तो अगले दिन उसका सेवन न करें। कोशिश कीजिए कि कम भोजन बने, जितनी आपकी जरूरत है उससे थोड़ा कम बने तो चलेगा, लेकिन ज्यादा न बनाएं, क्योंकि आपका जो बचा हुआ भोजन है वो रात्रि काल के दौरान सभी पितरों को ही जाता है और ऐसा भोजन हमें सुबह में नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इस दौरान फ्रिज में पिंड के रूप में गोल बनाकर हमें आटा नहीं रखना चाहिए। अगर आटा बच गया है तो उसमें अपनी 3 उंगलियां लगा देनी चाहिए, क्योंकि पिंड रूपी जो आटा होता है वो पितरों के लिए ही जाता है। साथ ही इस 15 दिन के दौरान में आपको गौ माता को, कुत्ते को और कौवे को और चींटियों को, इन चारों को भोजन जितना हो सके आप कराएं। हर सुबह का नियम बना ले 15 दिन के दौरान में आप
कि गाय माता को रोटी देनी है या कुत्ते को देनी है या कौवे को देनी है। मानकर चलिए अगर कौवे ने एक भी निवाला आपका दिया हुआ भोजन ग्रहण कर लिया, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और मान लीजिए आपने जो कौवे को या कुत्ते को रोटी दी, उन्होंने ग्रहण नहीं की, स्वीकार नहीं की, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। आप सिर्फ अपने कर्म करते रहिए। हो सकता है कि बाद में वो खा ले या नहीं भी खाता है, तो आपने अपना कर्म कर दिया है। निश्चित रूप से आपके जो पितृ हैं वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। इन कार्यों का आपको 15 दिन के दौरान ध्यान रखना होगा। और आपकी जो पितरों की जो तिथि है, अगर आपको याद नहीं है कि इस दिन हमारे दादाजी का श्राद्ध था या हमारे माता पिता का श्राद्ध याद नहीं है, तो ऐसे में आप जो पितृ अमावस्या तिथि जो कि 21 सितंबर को है, इस दिन अपने परिवार के जितने भी पितृ हैं उनके निमित्त इस दिन आप तर्पण कर सकते हैं। देखिए कई बार प्रश्न आ रहा है कि जो तर्पण है क्या हम घर पर कर सकते हैं? तो देखिए अगर आपके घर के आसपास में कहीं पर भी नदी है तो वहां करें, सबसे ज्यादा शुभ होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप घर पर भी पितरों को तर्पण दे सकते हैं। आप जो भोजन है वो अपने छत पर रख दीजिए, कौवे के लिए ग्रहण करने के लिए रख दीजिए। और आप अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए सुबह में उठ करके आपको खाना वगैरह बनाना है और उसके बाद में शाम के समय में भी जब आप अपना खाना वगैरह बना लें, उसके बाद में रसोई को साफ कर दें। बिना लहसुन प्याज का भोजन ही आप अपने पितरों को दें। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भोजन आपका बन जाए तो इसके बाद में आप जो घर में कहीं पर भी अलमारी है, किचन में भी आप रख सकते हैं, साफ जगह पर दक्षिण की तरफ में आपको एक कटोरी भोजन रखना है और एक ग्लास में पानी भरकर या एक लोटे में पानी भरकर दक्षिण की दिशा में निकालिएगा। दोस्तों जब भी हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं तो दक्षिण मुखी होकर ही हमें इन कार्यों को करना चाहिए। 15 दिन जब आप भोजन रखेंगे, इस भोजन को आप अगले दिन में किसी भी पशु पक्षी को या फिर किसी भी कौवे, गाय इत्यादि को खिला सकते हैं। और जब आप इस भोजन को रखें तो प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, हमारे कार्य पूरे हो, हमारे परिवार के जितने भी पितृदोष हैं वे दूर हो जाएं। आपकी कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम आपकी ही संतानें हैं, हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद को बनाए रखें और आने वाले संकटों से हमें बचाएं। घर की कोई भी एक महिला, बच्ची, बेटा, बेटी, कोई भी ये कार्य कर सकता है, लेकिन ये 15 दिन कंटिन्यू आपको करना चाहिए। 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 15 दिन तक हर रोज इस कार्य को कीजिएगा। अगर बीच में पीरियड्स वगैरह आ गए महिलाओं को, तो परिवार का कोई अन्य सदस्य भी इस चीज को कर सकता है। खाना ना रख पाए तो ऐसी स्थिति में आप बिस्कुट या फिर कोई भी चीज, अपने खाने पीने की जो भी चीज है वो रखिए, लेकिन आप किचन में कोई ना कोई चीज को जरूर ही रखिएगा इस दौरान, तभी आपका ये जो चीज है वो फलदायी होगा। साथ ही साथ कुछ भी नहीं है तो ऐसे में दूध या दही भी आप रख सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक हर रोज आपको कोई ना कोई चीज जरूर ही रखनी चाहिए। हो सके तो इस पितृपक्ष के दौरान आप सभी त्रिपिंडीय श्राद्ध भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि एक बार अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए तो उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस त्रिपिंडीय श्राद्ध से उन्हें तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है और वे निश्चित रूप से आपसे प्रसन्न होकर ही जाते हैं, मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस दौरान आप सभी को किसी भी प्रकार का कोशिश कीजिए कि लहसुन प्याज का आप प्रयोग ना करें। हर दिन आपको किसी भी एक जानवर को जरूर ही खिलाना है। कुत्ते को आप और भी अलग अलग चीजें खिला सकते हैं। इसके